बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ अच्छी के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे टडो आदम से, जहां पर डिप्टी कमिश्नर की ज़रिए अदालत में एक अहम इजलास का इनेकाद किया गया। अब्दुल रशीद कोसर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर की ज़रिए अदालत ईद के मौके पर सफाई सुथराई, सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्ट किरायों से मुतालिक ऑनलाइन इजलास। डिप्टी कमिश्नर सांगर सारा जावेद की ज़रिए अदालत ईद के मौके पर सफाई सुथराई, सिक्योरिटी इंतजाम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों के हवाले से एक ऑनलाइन इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम महकमों के सरबराहान को हिदायत की कि ईद के दिनों में शहर और गिरदोनवां में सफाई के खुद इंतजाम को यकीनी बनाया जाए ताकि आवाम को साफ सुथरा माहौल फराहम किया जा सके। उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को अलर्ट रहने और हिसास मकामात ईदगाह पर सिक्योरिटी मजीद सख्त करने की हिदायत जारी की ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचा जा सके। ट्रांसपोर्ट के हवाले से डिप्टी कमिश्नर ने RTA हुकाम को हिदायत दी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मुकर्रर किरायों पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। खानपुर की बात करें, जहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर ने स्लाटर हाउस का अचानक दौरा किया और गोश्त का मियार को चेक किया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं चौधरी मोहम्मद हनीफ से। जी चौधरी मोहम्मद हनीफ, आगाह कीजिएगा। जी, खानपुर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अफजल सखेरा का स्लाटर हाउस का अचानक दौरा। उन्होंने मियारी गोश्त की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए स्लाटर हाउस का हंगामी दौरा किया और गोश्त के मियार को चेक किया और इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने ज़िबा किए जाने वाले जानवरों के तिबी मुआयने का अमल का भी जायजा लिया और हदायत की कि सिर्फ सेहतमंद जानवरों के गोश्त पर ही मोहर लगाई जाए। मजीद उन्होंने स्लाटर हाउस में गंदगी और नाकस इंतजाम पर बरहमी का इजहार करते हुए अमले को रोजाना की बुनियाद पर सफाई करने और फजला को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने का हुक्म भी जारी किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने खानपुर मोहम्मद अफजल सखेरा ने वाज़ेह किया कि शहर में कहीं भी गैर कानूनी ज़िबा बगैर मोहर लगाए गोश्त बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अवाम को साफ सुथरा, बीमारियों से पाक गोश्त फराहम करना ही हमारी अवलीन तरजीह है। इस सिलसिले में कोई भी कोताही कबूल नहीं की जाएगी। जी रावलपिंडी की बात करें, जहां पर गोरी हाउस में वालिदैन के सारे सवाब के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। सैयद इजाज हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक गोरी हाउस में सरदार यासिर गोलरी और सरदार असद गोलरी के वालिदैन के सारे सवाब के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम किया। तफसीलात के मुताबिक रावलपिंडी के मज़ाफाती इलाके चक्री रोड के करीब गोरी हाउस राजर में सरदार यासिर गोलरी और सरदार असद गोलरी के वालिदैन के सारे सवाब के लिए महफिल और इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें सैयद नुमान सदीकी साहब समेत मुकर्ररीन ने फजाइल रमजान मुबारक और अजमत वालिदैन पर इज़हार ख्याल किया। इस बाबरकत महफिल में सैयद महमूद हसन शाह हमदानी, सैयद कासिम शाह हमदानी, काजी अजीजुर रहमान, सरदार हमायूं ताज, एडवोकेट राजर, चौधरी जमील अकरम राजपूत, सहाल शिराज, भाई संग्रयाल और दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। कराची की बात करें, जहां पर अलखैर ट्रस्ट की जानिब से बेवाओं और यतीमों में ईदी तकसीम की गई। मुश्ताकुर रहमान जाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के मारूफ फलाही इदारे अलखैर ट्रस्ट के तहत बेवाओं और सफेद पोश खवातीन में ईदी तकसीम की गई। मुल्क भर में समेत गजा में रमजान मुबारक पैकेज की तकसीम के बाद आज बेवाओं और मुस्तक खवातीन में ईद उल फितर पैकेज के तहत ईदी तकसीम की गई। सैकड़ों खवातीन में 3,000 रुपए नकदी तकसीम की गई। इस मौके पर अलखैर ट्रस्ट के चेयरमैन मोहम्मद ताहिर अंसारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रमजान मुबारक में मुस्तकीन और सफेद पोश खानदानों में राशन पैकेट तकसीम किए और इसके साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिलखसूस गजा और रोजेदारों के लिए इफ्तार दस्तरखान का एहतमाम किया, जिसमें यौमिया 1000 रोजेदारों ने इफ्तार किया, जबकि मुसाफिरों में इफ्तार बॉक्स भी तकसीम किए गए। उन्होंने कहा कि रमजान मुबारक की रुखसती के वक्त वो घड़ी भी आज पहुंची है कि अपने भाइयों को ईद उल फितर की खुशियों में भी शरीक किया जाए। आज ईदी की तकसीम इसी सिलसिले की घड़ी है कि उन्होंने कहा कि अरसा 25 साल से खिदमत इंसानियत को रिज़ा इलाही के असूल का जरिया जानकर बिला तफरीक खिदमत खल्क कर रहे हैं। भावनगर जिला कौंसिल में एक आवारा कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया। ताहिर अब्बास खान की रिपोर्ट के मुताबिक वाकये में एक बच्चा समेत चंद अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया। इंतजामिया ने कुत्ते को काबू करने के लिए जहर इस्तेमाल किया, लेकिन वो बेअसर रहा। बाद मुलाजमीन ने लाठियों का सहारा लेकर कुत्ते को हलाक किया। ये कुत्ता पहले भी कुछ शहरियों को जख्मी कर चुका था। शहरी और माहिरीन सवाल उठा रहे हैं कि अगर जहर खरीद कर रखा गया था तो वो मौसर क्यों साबित न हुआ, किसके मेयार की जाँच पड़ताल की गई, क्या गैर मौसर होने के बावजूद माली बिल मंजूर कर लिए गए। ये वाकया महज एक हादसा नहीं बल्कि इंतजामिया गफलत और मुमकिन माली बेज़ाब्तियों की निशानदेही करता है। जेलम की बात करें, जहां पर डीपीओ की हिदायत पर एसएचओ और उनकी टीम की कामयाब कार्रवाई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह से। अजी सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। डीपीओ जेहलम शफीक अहमद चौधरी की हिदायत पर एसएचओ थाना सदर और टीम की अहम कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी की मुतअद्दिदा वारदातों में मुलव्वस 2 मुतहर्रिक गैंग जीलू गैंग और शेरूजू गैंग के 5 मुलजमान गिरफ्तार मुलजमान जिला भर के मुख्तलिफ इलाकों में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्वस थे।
اور شہریوں کو مالی نقصان پہنچا رہے تھے۔ جدید سائنٹیفک طریقہ کار کو بروئے کار لاتے ہوئے ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ کارروائی کے دوران شیروزو گینگ کے 3 ملزمان کے قبضہ سے 6 عدد موٹر سائیکل اور 10,000 روپے نقدی برآمد کر لی گئی، جبکہ جیلو گینگ کے 2 ملزمان سے 2 عدد چوری شدہ موٹر سائیکل اور 1 عدد موٹر سائیکل رکشہ، مختلف اسپیئر پارٹ جن میں ٹائرز اور کاربوریٹر شامل ہیں، برآمد کر لیے گئے۔ پولیس نے برآمد ہونے والی موٹر سائیکلز اور سامان کو قانونی کارروائی کے بعد اصل مالکان کے حوالے کرنے کا بھی عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ ملزمان کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چلان عدالت کیا جائے گا اور قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ ڈی پی او جہلم شفیق احمد چودھری کا کہنا ہے، شہریوں کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ موٹر سائیکل چوری جیسے جرائم کے خاتمے کے لیے خصوصی حکمت عملی کے تحت کارروائیاں جاری ہیں اور ایسے عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لا کر قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ پنواکل کی بات کریں جہاں پر نامعلوم مسلح افراد کی جانب سے فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، نتیجے میں ایک شخص زخمی ہو گیا۔ ظہور احمد کی رپورٹ کے مطابق پنواکل باجی تھانے کے حدود باجی چوک کے قریب نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے الطاف مہر کے والد ہادی بخش مہر شدید زخمی ہو گئے۔ زخمی الطاف مہر کو فوری طور پر پنواکل ہسپتال منتقل کیا، جہاں اس کی حالت تشویشناک ہونے سے اسے مزید علاج کے لیے سکھر ریفر کر دیا۔ الطاف مہر سکھر کے نجی اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے پنواکل کے تالکا ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ صادقآباد کی بات کریں جہاں پر عید الفطر کے موقع پر شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے پولیس کو الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کر دی گئی۔ امیر حمزہ کی رپورٹ کے مطابق صادقآباد عید الفطر کے موقع پر شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے صادقآباد پولیس اے ایس پی آغا انعام اللہ کی زیر نگرانی مختلف بازاروں میں ہائی الرٹ خصوصی سیکورٹی اور ٹریفک پلان ترتیب دے دیا گیا۔ اے ایس پی آغا انعام اللہ اور ایس ایچ او سٹی جام آفتاب نے شہر کے مختلف علاقوں کا وزٹ کیا، سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ پولیس شہریوں کی سیکورٹی کے لیے پوری طرح چوکس کھڑی ہے۔ لیڈیز پولیس اہلکار بھی بازاروں اور مارکیٹوں میں ہائی الرٹ ہے۔ فوٹاباز کی بات کریں جہاں پر 2 کاروں کے درمیان تصادم ہوا، نتیجے میں 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ عدیل احمد کی رپورٹ کے مطابق 214 9R کے قریب 2 کاروں کے درمیان شدید تصادم، حادثے کے نتیجے میں 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 ذرائع کے مطابق حادثہ فوٹاباز کے نواحی علاقے 214 9R کے قریب پیش آیا، جہاں 2 تیز رفتار کاریں آمنے سامنے ٹکرا گئی۔ تصادم اس قدر شدید تھا کہ دونوں گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا، گاڑیوں کے اگلے حصے مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیم فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے زخمیوں کو گاڑیوں سے نکالا۔ ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر ہی ابتدائی طبی امداد فراہم کی، جس کے بعد زخمیوں کو تشویشناک حالت میں ڈی ایچ کے اسپتال فوٹاباز منتقل کیا۔ عینی شاہدین کے مطابق حادثہ تیز رفتاری اور ممکنہ طور پر لاپرواہی کے باعث پیش آیا۔ مقامی افراد بھی بڑی تعداد میں حادثے پر جمع ہو گئے اور امدادی کارروائیوں میں ریسکیو ٹیم کا ساتھ دیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NDN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔